हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिक हीट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट तो है लेकिन एक्चुअल में चीजें शो क्या करती है उसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें हीट के बारे में तो हीट जो होता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है तो उसका हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग इसके पहले के वीडियो में निकाल चुके हैं। वो Q इक्वल टू क्या होता है, वो आपका होता है mc/dt। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके पिछले वीडियो में कहाँ से आया हुआ है इस पे मैंने बात की थी। और ये जो आपका C होता है ये स्पेसिफिक हीट है। अगर आपने पहला वीडियो देखा हुआ है तो वहां से आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक हीट का क्या होता है। लेकिन अगर आप केवल स्पेसिफिक हीट को समझना चाह रहे हैं तो एक बार देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फ्रेंड्स है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो C वाला टर्म्स है, ये C वाले टर्म्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये हमारा होता है स्पेसिफिक हीट। ये जो हमारा C वाला टर्म्स है ये हमारा कैसा डिफाइन होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट। तो अगर हम लोग C के बारे में बात करें तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू आपको मिल सकता है Q डिवाइड बाई M इंटू dt। किसी किसी बुक में जो C है उसको आपको S से भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग बात करें तो C इक्वल टू Q डिवाइड बाई M इंटू dt जो मैंने लिखा हुआ है इसको एक बार समझते हैं कि क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले यूनिट पे आइए। जैसे Q है तो इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, जूल। SI यूनिट जूल होता है। मास की SI क्या होती है, kg। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस या तो आप केल्विन लिख लीजिए या डिग्री सेल्सियस लिखिए, एक ही बात है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो आपका टेम्परेचर नहीं है, केवल अगर देखिए टेम्परेचर रहता तो हम लोग केल्विन ही लिखते, बाउंडेड थे। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप केल्विन में लीजिए या डिग्री सेल्सियस में लीजिए आपको सेम चीज मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस को लेके बात करूँ dt को लेके, तो dt जो है आपका या तो आपको केल्विन या डिग्री सेल्सियस दोनों मिल रहे हैं। तो C की सीधा सीधा अगर मैं यूनिट देखूँ तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट पहले ही बताइए, जूल पर kg केल्विन। ठीक है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये भी लिख सकते हो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में ये दोनों तरीके के यूनिट आपको दिख सकती है और दोनों यूनिट का सेम मतलब है, चाहे केल्विन रहे या डिग्री सेल्सियस रहे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आइए इसका हम लोग मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई भी सॉलिड बॉडी या फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, सभी का एक स्पेसिफिक हीट होगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है और मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई लिक्विड है जिसके अंदर ये आपकी वाटर या जो भी लिक्विड आपका भरा हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये आपकी जो सॉलिड बॉडी है, ये जो आपका सॉलिड बॉडी है, इसका मतलब आप समझिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है। देखिए स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, 1 kg फ्लूइड या बॉडी जो भी है, 1 kg जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का इंटरेक्शन कराना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए समझिए, मान लीजिए कि सपोज ये जो आपकी बॉडी है ये 1 kg की बॉडी है। मतलब ये जो आपकी बॉडी है ये 1 kg का बॉडी है। इसका मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर सपोज मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका मैं टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे कितना हीट देना पड़ेगा, तो ये आपका जो था ये आपका इनिशियल टेम्परेचर था। और मान लीजिए कि अगर मैं इसको 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाना चाहता हूँ, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस केस में इसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो इसको मैं कितना अमाउंट ऑफ हीट दूंगा, ये हीट जो देंगे ये इस बॉडी की क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है। एग्जांपल्स के लिए समझिए, कुछ बॉडी का हम लोग लेते हैं, वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे हम लोग बात करते हैं आइस हो गया, वाटर हो गया, तो जो स्पेसिफिक हीट होता है आइस का कितना होता है, अगर हम लोग आइस के लिए बात करें तो कितना होता है, ये होता है आपका 2.18 किलो जूल पर kg केल्विन। इसका ये मतलब है क्या कि अगर आप 1 kg आइस लेते हो और 1 kg आइस का टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है तो उसके लिए 2.18 किलो जूल अमाउंट ऑफ आपको हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा चेंज करने के लिए। अब चेंज करने के लिए या तो हीट देंगे या वहां से निकालेंगे, तो ये वो चीज है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फ्लूइड के लिए, तो चलिए इसका एक बार हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करके देखते हैं। तो ये वाटर हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि सपोज ये 1 kg फ्लूइड भरा हुआ है, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है मान लीजिए कि सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है
और इसका जो फाइनल टेम्परेचर अगर मान लीजिए हमको ले जाना है तो मान लीजिए 39 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, तो यहाँ पर आपको इस बॉडी से क्या करना पड़ेगा, हीट को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी देखिए 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट को इंटरेक्ट करे या जितना अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाले, वो जो हीट है आपका उस बॉडी के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक हीट की तरह बिहेव करेगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर जरूर हुआ होगा कि जो स्पेसिफिक हीट है इसकी कहानी क्या है। जैसे मैं वाटर के लिए बात किया था उसी तरीके से मैं आइस के लिए बात करूं, आइस के लिए बात किया था, अगर मैं वाटर के लिए बात करूं फ्रेंड्स, तो वाटर के लिए कितना होता है जो स्पेसिफिक हीट होता है, ये आपका होता है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आपका किसके लिए निकल कर आता है, वाटर के लिए आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है उसमें 1 केल्विन का टेम्परेचर अगर आपको चेंज करना हो तो ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है कंपेयर टू आइस। मतलब अगर आप 1 kg वाटर है आपके पास और 1 kg आइस है, तो 1 kg वाटर में अगर आप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन 1 kg वाटर में अगर आप टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा हीट का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए आइस के लिए 2.18 है और वाटर के लिए कितना है, ये 4.18। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कंडीशन है ये क्या है, ये किसी भी बॉडी के लिए, दुनिया में देखिए जितनी भी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है आइदर सॉलिड और लिक्विड, या हम लोग बात कर सकते हैं गैस के लिए, सभी जगह आपको क्या होता है, ये आपको स्पेसिफिक हीट डिफाइन होता है। अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स क्या है, जो स्पेसिफिक हीट होता है हमारा बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक सीपी होता है और एक आपका सीवी होता है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।